हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट साइंस के एनसीईआरटी का। इस पूरे टेस्ट में हम क्लास 6, 7th एंड 8th की ऑल चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 33 तक कवर कराया था एंड टुडे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ विली। अब विली होता क्या है? विली एग्जैक्टली इज़ अ इनर वॉल। एक इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इट इज़ अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से दिस इज़ अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है? जो भी रास्ता होता है फूड के पास होने का, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल होने के कारण विली जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है फूड एब्जॉर्प्शन का। ये इसका बेसिक काम होता है। और ये बना होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स उनके अंदर में फैली हुई होती हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट विली। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। इट ऑकर्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं, अभी मैंने बताया ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। हमें यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो 1 तो ऑलरेडी फॉल्स है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही है। एंड अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल इज स्प्रेड इन इट, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली 1 है, दैट इज़ वाई ए इज़ द राइट आंसर। अभी हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ इटसेल्फ, यस, बाय द सलाइवा विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टोमक, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, दे आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। इंटेस्टाइन की वॉल से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर एंड ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड प्रोटीन का तो यहाँ पे दिया ही है कि डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। अब वेयर डज द फूड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा? अमीबा वी ऑल नो इज़ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका जो फूड डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल जो होता है वहाँ पे टेक्स प्लेस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होने का क्या एडवांटेज है? इट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एक एक करके देखते हैं। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड का पीस है, दिस इज़ द हॉटर पार्ट एंड दिस इज़ द कूलर पार्ट। जब ये हॉटर पार्ट गर्म होगा तो जो हमारा वार्मनेस है इट विल मूव फ्रॉम द हॉटर साइड टू द कोल्डर साइड। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज कंडक्शन, ठीक है। हॉटर टू द कूलर एंड जब ट्रांसफ़र होता है दिस इज़ नोन एज कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वाटर एंड एयर। जब पानी गर्म होता है इट राइजेज अप, कन्वेक्शन करंट, ऊपर जाके फिर क्लाउड्स बनते हैं, ठंडा होता है एंड देन वापस नीचे आता है। ये हमारा एयर एंड वाटर का फेनोमेनन है कन्वेक्शन। एंड जो रेडिएशन है, जैसे सोलर रेडिएशन है, आप मुझे बताओ, स्पेस तो पूरा वैक्यूम है बट फिर भी हमारे पास तो सोलर रेडिएशंस आ जाती हैं। तो सोलर रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है रेडिएशन को प्रोसेस में आने के लिए। हमें करेक्टली मैच बताना है। कंडक्शन भी हमारा गलत दिया है, कन्वेक्शन इज ऑल्सो रॉन्ग,
रेडिएशन हमारा सही दिया है 38 का, सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन द विंटर, वाई? वूल इज हीट रेसिस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट। एंड एयर रिमेन्स ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स, बिल्कुल करेक्ट। बोथ बी एंड 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर टेस्ट शावर, बिल्कुल शावर टेस्ट होता है इनका, करेक्ट है। बेकिंग सोडा इज एसिडिक इन नेचर, अब देखो जो भी सौर होगा, जो भी खट्टा होगा, इट मीन्स वो एक एसिड है, एसिडिक नेचर है उसका। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड कन्फेक्शनरीज, सो इट इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ये सौर नहीं होता है। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एसिड का वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एकर, ये तो बिल्कुल सही है, बट इट इज़ नॉट अ ग्रीक वर्ड बट इट इज़ अ लैटिन वर्ड। दैट इज़ वाई ऑप्शन 3 भी हमारा नॉट करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो गए, 2 and 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंडिकेटर है और इसके बारे में बताना है उसका कलर क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन में। अब देखो इसको एक सेकंड के लिए इग्नोर करो, मेरी बात को सुनना। जो लिटमस पेपर है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि दिस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। दूसरी बात, ये लाइचेंस से बनाया जाता है, और एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो लिटमस पेपर रेड टर्न करेगा, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा देन इट विल टर्न ब्लू। समझ आ गई? अब हिबिस्कस पेटल की बात करते हैं। अगर हिबिस्कस पेटल एसिडिक होगा सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाए हिबिस्कस पेटल पे तो वो डार्क पिंक हो जाता है, ओके। एंड अगर वो बेसिक नेचर है, एल्कलाइन है, दैट द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। समझ आ गई बात? एंड द थर्ड इज फेनोल फिथालेइन, ठीक है। अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो टर्न करेगा पिंक, एंड अगर एसिडिक होगा तो ये कलरलेस रह जाएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो अब हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है क्या करेक्टली मैच है, तो हम देखेंगे मैजेंटा मीन्स डार्क पिंक ही होता है। सो एज़ पर दिस हमारे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, डी हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक बेसिक सॉल्यूशन है एंड एक अदर एसिडिक सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया जाए तो न्यूट्रलाइजिंग इफ़ेक्ट होता है, और यही न्यूट्रलाइजिंग इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं कि हीट एक्सचेंज होती है इसमें, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सॉल्ट होता है, एंड सॉल्ट एज वी ऑल नो कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक और न्यूट्रल। एक चीज़ मैंने बता दी आपको, हीट फॉर्म होती है, हीट के साथ वाटर और सॉल्ट भी फॉर्म होता है, ये भी आपने जान लिया। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शन से। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। हीट इज़ ऑलवेज रिलीज्ड इन दिस एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। द नेचर ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, नो। हमने अभी देखा कि सॉल्ट फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो सॉल्ट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल। ओनली न्यूट्रल की तो कोई बात ही नहीं है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो जाएगा। एंड सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, इसके साथ हीट भी रिजल्ट होता है एज एन एक्सचेंज, दैट इज़ वाई हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। 42 का हमारा 1 and 3 स्टेटमेंट आर ट्रू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक्सेसिव एसिडिटी अगर है सॉइल में, अगर सॉइल इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है,
तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय एडिंग क्विकलाइम। क्विकलाइम का केमिकल नाम क्या है? दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम के अलावा हम स्लेक्ड लाइम भी ऐड करते हैं, जिसका केमिकल नेम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम दोनों। ठीक है, अगर सॉइल एल्कलाइन है, मतलब सॉइल का नेचर बेसिक है, तो उसमें थोड़ी सा उसको एसिडिक करने की ज़रूरत पड़ती है, देन कंपोस्ट इज़ एडेड टू द सॉइल। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात की गई है एक्सेसिव एसिडिटी की, दैट इज़ वाई मोर देन वन ऑफ अबव मीन्स क्विकलाइम एंड स्लेक्लाइम बोथ आर एडेड टू reduce the acidity of the soil. Now let's see question number 44. Cause दिया है and then treatment दिया है। तो indigestion, अगर acidity या indigestion की प्रॉब्लम है, then milk of magnesia is given, or it is also known as magnesium hydroxide। ठीक है, so this one is correctly matched। ant sting के केस में हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा देते हैं। बेकिंग सोडा का क्या एक अदर नेम है, ये ध्यान रखना, ये सारे याद कर लेना। दिस इज आस्क्ड, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर ये नहीं भी देते हैं तो हम एक कैलामाइन सॉल्यूशन आता है विच इज़ नोन फॉर इचिंग, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है, क्योंकि कैलामाइन लोशंस आर वेरी कॉमन एंड आर देयर इन यूज़ मोर और ऑफन। ठीक है, एसिडिक सॉइल में अभी हमने देखा क्विकलाइम ऐड किया जाता है या स्लेक्ड लाइम ऐड किया जाता है। एंड एल्कलाइन सॉइल अगर होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट इज सैंडस्टिंग, मेलामाइन हम नहीं देते हैं, हम देते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज जिंक कार्बोनेट। तो इन सबों को ना आप नोट करते जाना, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिया और हो गया। नोट करोगे, नोट्स बना लोगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की इफ़ इट इज़ पास थ्रू। अब इसका क्या रिएक्शन होता है? लाइम वाटर इज़ CaOH2 प्लस CO2। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं देन क्या फॉर्म होता है? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 इज़ कैल्शियम कार्बोनेट and it is water। कैल्शियम कार्बोनेट इज मिल्की कलर होता है इसका। तो लाइम वाटर में हमने क्या ऐड किया? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया। दैट इज वाई बी हमारा राइट आंसर है। अभी इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? डाइजेशन ऑफ फूड, डिफरेंट जूसेस ऐड होते हैं हमारे स्टमक में, तो ये तो बिल्कुल केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। राइपनिंग ऑफ फ्यूल, बिल्कुल। इथिलीन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दिस इज अ not an example of chemical change but physical change। Done। now यहाँ पे हमें false statement बताना है। both oxygen and water vapor are essential for rusting, बिल्कुल करेक्ट है। if there is more moisture in the air rust occurs quickly, बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही ज़्यादा क्विक रस्टिंग होगी। सॉल्ट वाटर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रस्टिंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रिवेंट रस्ट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन, गलत स्टेटमेंट है ये। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आयरन कांटेक्ट में आएगा वाटर के प्लस ऑक्सीजन के तो रस्टिंग उसमें होगा और बहुत जल्द होगा। दैट इज़ वाई आयरन का सामान जो भी दीवारों में डैम्प होता है हम उसे दूर रखते हैं, वरना उसमें रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो डी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नो, अभी मैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली, लेट मी टेल यू। वन देयर इज एनारोबिक, अदर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
एनारोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में जब रेस्पिरेशन होता है दैट इज एनारोबिक, एनारोबिक में देयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होगा एनर्जी के लिए दैट ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड यीस्ट जो है इट इज़ यूनिसेल्यूलर एंड मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टेक्स द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड यीस्ट हमको पता है अल्कोहल बनाने के काम आता है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। इट डज एरोबिक रेस्पिरेशन, नो इट डज नॉट। एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है यीस्ट, सो ये तो हमारा अपराइटली फॉल्स स्टेटमेंट है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग लिकर, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, नो इट इज़ नॉट करेक्ट। हमारा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हमारा होगा सी 1 and 2, दीज बोथ आर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है और ऑक्सीजन नहीं, वाटर तो होता है बट अल्कोहल में ब्रेक होता है, दैट इज़ वाई सी इज़ द राइट आंसर। अब क्रैम्प्स विच आर मोस्ट कॉमन, जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग करते हैं, सो क्रैम्प्स आर कॉमन, बहुत कॉमन चीज़ है क्रैम्प्स आना। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंडर होता है, क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स में। सो उसी पे क्वेश्चन है, न्यूमोटिक रेस्पिरेशन बिल्कुल कि सही स्टेटमेंट है ये, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा सप्लाई नहीं होती है ऑक्सीजन की, ठीक है ना, कम सप्लाई होती है, दैट इज़ वाई लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो 49 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर, तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है 0.04%। ठीक है, इस हिसाब से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात की गई है, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, तो अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए प्लांट्स में, तो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज़ क्या करते हैं, CO2। अब फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस अलग है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दे टेक इन CO2 एंड देन दे रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ यूटिलाइज बाय ह्यूमंस। ठीक है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑल्सो टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू CO2 दैट इज एक्सहेल्ड प्लस वाटर। तो आइए देखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमें। दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, करेक्ट। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। In plants, glucose is broken down into carbon dioxide and water, correct. So all of the statement here are correct. हेमोग्लोबिन की बात किया जाए तो हेमोग्लोबिन आयरन होता है इसमें, इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड एंड यूज़ क्या, काम क्या होता है हेमोग्लोबिन का, इट कैरीज ऑक्सीजन टू द होल बॉडी। ठीक है, एंड जो WBC होता है उसमें होता है लिम्फोसाइट, जिसका काम होता है टू फाइट विथ डिजीजेस, एंड हेमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नाउ इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड, करेक्ट। फाउंड इन वाइट ब्लड सेल, रॉन्ग। सेकेंड हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिजीजेस एंड इज अ कैरियर ऑफ इम्यूनिटी, नहीं, दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय वाइट ब्लड सेल्स, अभी बताया। सो 3 को तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट आंसर हमारा 1 and 4 बचा है यहाँ पे।
नाउ क्वेश्चन 53 लेट्स सी। 53 में है हमारा हाइड्रा का सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है। अब देखो जो हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस होते हैं ना, दे डू नॉट हैव लंग्स, ब्लड और हार्ट। हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस में ना तो लंग्स होता है, ना तो ब्लड होता है, ठीक है, ना ही हार्ट होता है। और फूड एंड ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ सप्लाइड बाय वाटर। बस एनसीईआरटी में इतना है, आप इतना ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा डीप में किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो बस शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ नोट्स में अपने एंड ऐड करते चलो, ताकि कभी अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे तो यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट फाउंड, करेक्ट। फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाइड बाय वाटर, करेक्ट। इट डज़ नॉट रिक्वायर लिक्विड फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, करेक्ट। सो अगर हम देखें तो फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ, नन ऑफ द अबव है, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट टेक्स प्लेस इन जाइलम एंड फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये भी ऐड कर लेना नोट्स में, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का जाइलम करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 55, स्टोमाटा का क्या काम होता है? इट इज़ फॉर ट्रांसपिरेशन। जाइलम का भी बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड रूट्स का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। 55 का हमारे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 55 का सी। नाउ अभी ये आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड है, वरना इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दैट। इस पे हम आएंगे, बट एक मैं आपको बहुत एक लेमैन वे में, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ हाउ दिस इज़ ऑल कनेक्टेड। तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल में देयर इज़ टू, मतलब मेल एंड फीमेल होते हैं, एंड सेक्सुअल में एक प्लांट ही वो रिप्रोड्यूस कर लेगा खुद में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ये सारे कंसेप्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स जो भी उगते हैं, पॉलिनेशन वगैरह से नहीं, बट दे ग्रो विदाउट सीड्स और स्पोर्स। सीड और स्पोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स हैं ये सब। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक पार्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज़ बडिंग, थर्ड वन इज़ फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ वन इज़ हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जहाँ तक हम बात करें तो ये ऑकर करती है, लिखते जाना साथ में मेरे, ब्रायोफाइलम में, देन इट ऑकर्स इन शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। बडिंग की बात की करें तो ये हाइड्रा एंड यीस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स इन एल्गे एंड स्पियोग्रा, एंड स्पोर फॉर्मेशन मॉस एंड फर्न में ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट लाइंग बिहाइंड दिस। नाउ 56 में हमें यही बस मैच करना है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दीज है कि हमें मैच करना है कौन सा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने अभी देखा, ब्रायोफाइलम था, शुगर केन था, पोटैटो था एंड रोज था। ए का हमारा 4 हो गया। बडिंग हाइड्रा में होता है एंड ईस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन हमारा एल्गे एंड स्पिरोग्रा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन हमारा मॉस एंड फर्न में होता है। सो करेक्ट आंसर है इसका ए हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो जो मैंने बेसिक्स बताया उससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
हमें यहाँ ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फ्रेगमेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रायोफाइलम में होता है, भैया ब्रायोफाइलम में नहीं होता है। ब्रायोफाइलम में कौन सा होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, अभी पढ़ा था ना। तो अभी हमको पता है कि 1 तो गलत है, 1 को कर दो एलिमिनेट। लो भाई आंसर आ गया 2 और 3 आ गया ना। सो देखो एक बेसिक फैक्ट्स आपने देखा, एक बेसिक कंसेप्ट देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डे इज मेनली, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम बिटवीन 1 सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। 59 देखते हैं, इसमें हमें क्या बोला है? पीरियोडिक मोशन इज यूज्ड इन ऑल क्लॉक एंड सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें? अ कार ट्रेवल्स एट a speed of 40 km/h for 15 minutes, then it travels at a speed of 60 km/h for 15 minutes, total distance covered। चलो ठीक है, अब आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अभी हमें 2 डिस्टेंस दिए हैं, दोनों का डिस्टेंस निकाल के हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो D1 निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 40 इंटू टाइम 15 मिनट्स है, इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड बाई 60, 2 गया 3 5, तो D1 हमारी आ गई 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे D2 निकाल लेते हैं, एक सेकंड। D2 स्पीड इनटू टाइम होता है 16 इंटू 15, मिनट्स को चेंज कर दिया आवर में, एंड 15। D1 हमारा आया था 10, D2 हमारा आया 15, 10 + 15 इज 25 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल या मेटल ऑफ द वायर फ्रॉम विच इट इज़ मेड। करेक्ट है। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ वायर पे, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मर्क्यूरी वेपर किस में यूज़ होता है? अभी तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। इसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है? स्मॉल लाइट के कंडक्टर होते हैं, छोटे 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 ऐसे, विच मेक्स एलईडी। तो यहाँ मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है। 3 हमने कर दिया एलिमिनेट, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFL हमारा सही आंसर होगा। नाउ मैग्नेटिज्म ऑफ द कॉइल आफ्टर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स। अब मैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क पड़ेगा जब कॉइल में हम इलेक्ट्रिक फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर देंगे। सो देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे थ्रू अ कॉइल, कॉइल से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, वो एक मैग्नेट की तरह बन जाता है। ठीक है, और जब इस मैग्नेट में जब ये मैग्नेट की तरह बनेगा और अगर इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप किया तो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और ऐसे कॉइल्स जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे एंड वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, दीज कॉइल्स आर ओनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो मैग्नेटिज्म क्या होगा? वो एंड कर जाएगा। When electric current flows through a wire, अभी बताया था, they start behaving like a magnet. This is called the magnetic field of electric current. The electric current is used in making magnets. तो यहाँ पे सबके सब सही हैं, अभी सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। अब कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के बारे में बताता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? दीज आर थिकर इन मिडिल, बीचों बीच ये बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, जो लाइट होती है वो कन्वर्ज होती है अंदर के साइड, दैट इज़ वाई कन्वेक्स लेंस से को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। समझ आ गया?
अब इसी तरह से कनकेव लेंस की बात करें तो ये थिक होते हैं, थिकर ऑन एजेस, एजेस पे ये ज़्यादा थिक होते हैं। लाइट जो है इन लेंसेज में डाइवर्ज करती है, मतलब बाहर की साइड आउटवर्ड्स मूव करते हैं। दैट इज़ वाई कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। समझ आ गया? सो ये डाइवर्जिंग लेंसेज को हम बोलते हैं। अब है कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग, बिल्कुल करेक्ट है। दे बेंड द इंसिडेंट रे इनवर्ड्स, इनवर्ड्स वाले को कन्वर्जिंग बोलते हैं एंड कन्वर्जिंग लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस। अभी कनकेव में डाइवर्ज होती है लाइट्स, दैट इज़ वाई द रीज़न इज़ फॉल्स। हाँ, एजर्शन ज़रूर हमारा ट्रू है, तो हमारा 65 का सी करेक्ट आंसर होगा। Now, the image which can be obtained on a screen is a real image. The concave lens always form an inverted virtual and small image. Third is the image formed by a convex mirror is erect, real and smaller in size. इसका हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 2, ये हमारा गलत है, 1 and 2 इज राइट। एक न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर 8 मीटर है। अब 68 देखते हैं। 68 में कन्वेक्स मिरर की बात की गई है। कन्वेक्स मिरर में नॉट मैच्ड हमें पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा प्लेन मिरर है। बाकी कन्वेक्स मिरर में इट कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ए लार्जर एरिया ऑफ व्यू, करेक्ट है। दैट इज़ वाई कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर मिरर ऑफ कार्स। कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट। कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होते हैं। स्लज क्या है? स्लज इज ए कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और 70 देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। सॉइल गेट्स ह्यूमस फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, नो। मैन्योर वगैरह होता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है, वहाँ से मिलता है, फर्टिलाइज़र से नहीं। मैन्योर कंटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइजर्स, नो। फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ वाई नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अभी ये प्लांट के डिजीज़ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको कॉज करते हैं। लेमन कैंकर बैक्टीरिया से कॉज होता है। वीट रस जो है इट इज़ कॉल्ड बाय फंगस एंड येलो विन मोज़ैक ऑफ लेडी फिंगर इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। सो 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो डी हो जाएगा, क्योंकि सब करेक्टली दिया हुआ है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, करेक्ट है। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय वायरस, ये भी करेक्ट है। वायरस से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं? मीज़ल्स होती हैं, चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है एंड हेपेटाइटिस से तो है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वायरस से और कौन से डिजीज होते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, करेक्ट है। टीबी भी बैक्टीरिया से होता है, कॉलेरा भी बैक्टीरिया से होता है। मीज़ल्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, दैट इज़ वाई डी हमारा सही आंसर है। और 73 में हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड लिथोमाइसिन, ये तीनों के तीनों हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर है। और 74 देखते हैं। वैक्सीन इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? देखो, वैक्सीन के बिना टाइप्स होते हैं, एक लाइव एटेन्यूएटेड, एक इनएक्टिव वैक्सीन होती है, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा लेंथ में हो जाएगा, तो इतने डीपली मैं नहीं बताऊंगा आपको। बस ये है कि वैक्सीन में जो है वो ओरिजिनल जो वायरस होता है उसको इनएक्टिवेट करके पेशेंट की बॉडी में बाय इंजेक्शन डाल दिया जाता है, ताकि एंटीजेंस बॉडी में रिस्पॉन्ड करे एंड इम्यूनिटी क्रिएट करे। सो यहाँ पे बी इज़ द
करेक्ट एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी हमारा सही आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रेजर्वेटिव? सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट। नौ 76 है, 76 में हमें मैच करना है। कोल तार, ठीक है, कोल तार is used in naphthalene balls. Natural gas is the cleanest fuel. Coke is almost pure form of carbon and petroleum is a natural fuel. तो हमारा इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मैच स्टिक, एक मैच स्टिक है ये, इसके एंड में जिस पार्ट पे फायर लगती है, इग्नाइट होती है, वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होता है? सो पोटेशियम क्लोरेट होता है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्ट है। कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर इन द फॉर्म एट ए हाई प्रेशर, ठीक है। नो इट कैन बी नॉट, ये गलत है। हैवियर देन ऑक्सीजन, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच एक्सटिंग्विशेस दैट फायर, ये भी करेक्ट है। बी स्टेटमेंट हमारा सही है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हमें अरेंज करना है फ्यूल को, तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है कोल की। कोल से ऊपर किसकी होती है? तो पेट्रोल की। पेट्रोल से ऊपर होगी हमारी मीथेन की। एंड सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ LPG, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 79 का ये हमारा सही आंसर है। अब एसिड रेन इज ड्यूज टू नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, इनके कंपाउंड से बनती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। डी का हमारा यहाँ पे 3 है, डी का 3 इसमें है, तो 80 का सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से क्या एमिट होता है? इससे एमिट होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्लोबल टेम्परेचर कैसे राइज होता है? इट इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कंबशन ऑफ कोल एंड डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सी हमारा सही आंसर है। अब देखो इसमें बाकी के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पुराने क्वेश्चन है थोड़े। तो आई हैव ओनली एड्रेस्ड हियर 80 क्वेश्चंस विच आर प्योरली फ्रॉम दी NCERT। मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने नहीं एड्रेस किए हैं। अगर आपने ज्योग्राफी का सेक्शन नहीं देखा है, हिस्ट्री का सेक्शन नहीं देखा है, तो गो ऑन द चैनल एंड प्लेलिस्ट बनी है, यू कैन वॉच ऑल दी क्वेश्चंस है। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।